नमस्कार दोस्तों, शौर्य ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम है जो भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, प्राचीन समय में भारत को अनेक नामों से जाना जाता था। उन नामों की ही चर्चा हम आज करने जा रहे हैं और कुछ नॉर्मल सी जानकारी है वो भारत के बारे में आप सभी लोगों के पास में पहुंचाने जा रहे हैं। तो कुछ लोग ये सोचेंगे कि ये इतनी नॉर्मल सी बातें हैं, वो हर किसी को पता होती है, तो ये आप इस बारे में वीडियो क्यों बना रहे हैं। तो देखिए, कुछ बच्चे भी हैं वो मेरे इस चैनल से जुड़े हुए हैं। उन बच्चों के लिए भी ये लाभकारी हो और उनके माता पिता के लिए भी ये लाभकारी हो। कोरोना का समय चल रहा है, स्कूल बंद है, तो मैं ये चाहता हूँ कि बच्चों तक मेरी अधिक से अधिक जानकारी है, वो जो सामान्य जानकारी है वो बच्चों तक अधिक से अधिक पहुँचे। तो ये उम्मीद करता हूँ ये वीडियो सभी के लिए लाभकारी होगी। तो देखिए, हम टॉपिक पे चलते हैं। तो प्राचीन काल में जो भारत में है, भारत को अनेक नामों से जाना जाता था। तो ऋग्वेद काल में जो भारत का नाम है, ऋग्वेद काल में है जो भारत का नाम है वो भारत पड़ा। भारत क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक जन हुआ करता था। जन का मतलब है एक क्षेत्र हुआ करता था। उस क्षेत्र का नाम एक राजा हुआ करता था, भरत। राजा भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। तो ऋग्वेद काल में भरत नाम से हमारे देश का नाम क्या पड़ा है? भारत पड़ा है। तो देखिए, भारत के अंदर ऋग्वेद काल में आर्य आए। आर्यों ने यहाँ आकर के वेदों की रचना की है। तो आर्यों के निवास स्थान होने के कारण, आर्यों का निवास स्थान होने के कारण इसे आर्यवर्त कहा गया। ईरानियों ने, जो ईरानी लोग थे, वो ईरानी लोग आए खैबर और बुलंदशहर से भारत के अंदर, अफ़गानिस्तान की तरफ से, उस तरफ से जो है भारत के अंदर ईरानी, इराकी, ये सारे लोग आए। तो ईरानियों ने जो सिंधु नदी है, उस सिंधु नदी के जो तट पे निवास करते थे उन्हें हिंदू कहा। क्या कहा? उन्हें हिंदू कहा। जो ईरानी लोग हैं, सिंधु नदी के तट पर निवास करते थे, लोग निवास करते थे, ईरानियों ने उन्हें हिंदू कहा। और जहाँ पर वो निवास करते थे उसे हिंदुस्तान कहा। तो ईरानियों ने इस प्रकार हमारे हमारे देश का नाम है वो ईरानियों ने क्या रखा है? हिंदुस्तान रखा है। आगे देखिए, बात करते हैं रोमवासी, जो रोम के रहने वाले थे। उन्होंने जब यहाँ भारत के अंदर प्रवेश किया तो उन्होंने सिंधु नदी को इंडस कहा। क्या कहा? सिंधु नदी को इंडस कहा। तथा यूनानियों ने इसे इंडोस कहा, यानी कि यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडोस कहा है। और इसी आधार पर हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा है। इसी आधार पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा है? इंडिया पड़ा है। तो बात समझ में आई आप लोगों को? यूनानियों और रोम वासियों के कारण हमारे देश का नाम क्या पड़ा? इंडिया पड़ा, क्योंकि वो सिंधु नदी को है, ये रोम वासी वो इंडस कहते थे और यूनानी वासी है वो इंडोस कहते थे। इसी कारण हमारे देश का नाम क्या पड़ा? इंडिया पड़ा। आगे देखो, बौद्ध ग्रंथ जो थे उसके अंदर भारत का नाम जम्बू द्वीप मिलता है। क्या मिलता है? जम्बू द्वीप मिलता है। ठीक है। बौद्ध ग्रंथ है जो भी, है ना, त्रिपिटक है, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, उसके अंदर जो भारत का नाम है बौद्ध ग्रंथों के अंदर, उसका नाम जम्बू द्वीप रखा गया है। फिर उसके बाद बात करें कि भारत आज़ाद हो गया, उसके बाद हमारा संविधान तैयार हो गया, संविधान बन करके तैयार हुआ। तो संविधान के अंदर संविधान निर्माताओं के सामने ये समस्या आई होगी कि हमारे देश का नाम क्या रखा जाए, किस प्रकार से हमारे देश का नाम उल्लेखित किया जाए संविधान के अंदर। तो उन्होंने हमारे देश का नाम संविधान के अंदर भारत रखा और इंडिया रखा। इंग्लिश में हमारे देश को इंडिया कहा जाने लगा और भारत कहा जाने लगा हिंदी में। तो इस प्रकार हमारे संविधान के अंदर हमारे देश के नाम, हमारा क्षेत्र है जो, उस क्षेत्र का नाम क्या रखा गया? भारत और इंडिया रखा गया। आप लोगों से क्वेश्चन पूछे कि भारत के संविधान में भारत का नाम क्या रखा गया था, तो क्या रखा गया था? भारत और इंडिया ही मिलता है। क्या मिलता है? भारत और इंडिया। आगे देखो, बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल की। जो भारत का क्षेत्रफल है वो देखो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब भारत का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, यानी कि भारत बहुत लंबाई और चौड़ाई में फैला हुआ है। वर्ग किलोमीटर का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे, लंबा एक और चौड़ा, है ना। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर पर भारत फैला हुआ है। अब बात करते हैं विश्व में भारत का कितना प्रतिशत है? विश्व में भारत का 2.4% भाग आता है। कितना भाग आता है? 2.4% भाग आता है। सिर्फ 2.4% ही भाग आता है। और उसी आधार पर, यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर, लंबाई और चौड़ाई के आधार पर भारत का विश्व में 7वां स्थान है।
विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। अब देखो 7वां स्थान है तो 6 देश भारत से बड़े होंगे। तो अब क्रम से मैंने उनके नाम लिखे हैं। तो पहला है रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा है चीन, चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका, पांचवा है ब्राज़ील और छठा है ऑस्ट्रेलिया। ये देश है वो भारत से बड़े हैं। यानी कि 6 बड़े देशों का नाम पूछे आपसे कि भारत से 6 बड़े देशों का नाम बताइए क्षेत्रफल के आधार पर, तो आप ये बताएंगे रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार ये 6 देश भारत से बड़े देश हैं। और उसके बाद में जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। यानी कि विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला दूसरा देश, यानी कि वो यूँ पूछे कि विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान किस देश का है, तो वो अपने भारत का है। तो आप लोग पूछेंगे पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान चीन का है। पहला स्थान किसका है? चीन का है। और चीन ही एकमात्र ऐसा देश है जो जनसंख्या की दृष्टि से भारत से बड़ा है। इस प्रकार ये साधारण सी जानकारी है मैंने आप लोगों तक पहुंचाई है। उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और उम्मीद करता हूँ बच्चों से और सभी साथियों से कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रही होगी। इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार इसी तरह हमारे ऊपर बना रहे।